जैसे आप सोचो कि वो कौन सा वाला पेज है, मैं ये दिखा रहा हूं, वो पेज सबसे पहले वाला पेज है। जैसे अलिफ बा ता सा जीम हा खो दल जल रो। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए इतना मैंने लिखा हूं, ठीक है। जैसे देखो, इसे अलिफ खाली है, याद रखना अलिफ खाली है, अलिफ में कोई नुक्ता नहीं है। अलिफ बा ता सा जीम हा खो दल जल रो। ये जो अक्षर मैंने बता रहा हूं, ये जो अक्षर की ऊपर नीचे जो नुक्ता लगाया मैंने, इस नुक्ता को पहचानो। जैसे देखो 3 नुक्ता वाला, ये जो 3 नुक्ता वाला मैंने पहले बताया, 3 नुक्ता वाला अक्षर को पहचानो। 3 नुक्ता वाला अक्षर सिर्फ 2 हैं, जैसा सा और ये है शिन। ये 3 नुक्ता वाला अक्षर 3 नुक्ता वाला अक्षर 1 और 2, सिर्फ 2 हैं। ये देखो 2 नुक्ता वाला अक्षर है। अब 2 नुक्ता वाला अक्षर कितना है ये मैं बता रहा हूं। देखो जैसा ता या कफ, ये जो देखो 2 नुक्ता वाला अक्षर मैंने बताया, ता या ऑफ, ये 3 नुक्ता है, 2 नुक्ता वाला अक्षर। बाकी जितना अक्षर है, कई अक्षर में नुक्ता है और कई अक्षर में नुक्ता नहीं है, ये भी पहचानना पड़ेगा। जैसा देखो ये जो दाल और जाल, ये दाल जाल, ये दोनों अक्षर दिखने में एक ही है, लेकिन दाल खाली है, जाल के ऊपर एक नुक्ता है, रॉ खाली, और ये जा। जैसे बिल्कुल ऐसे रॉ है और जा भी फिर बिल्कुल ऐसा ही आएगा। दोनों अक्षर रॉ और जा, दोनों अक्षर दिखने में एक ही आएगा, आपको पहचानना पड़ेगा। एक में नुक्ता है, एक में नुक्ता नहीं है। सबसे पहले ये कई अक्षर एक ही जैसा दिखने में है, एक ही जैसा दिखने में है तो, लेकिन नुक्ता से उसको अलग किया गया, ये भी याद करना। ये सब मिला के अगर तुम याद कर लो, बिना उस्ताद की अगर तुम पढ़ोगे तो तुम पढ़ नहीं सकते। कहीं भी जाओ, कहीं भी जाके तुम उस्ताद पकड़ना चाहिए। उस्ताद पकड़ोगे तो समझने में आसानी रहेगा। अगर अकेले में पढ़ोगे तो भारी पड़ जाएगा, क्योंकि हर उस्ताद के पास नया तरीका है, नया समझाने का नया स्टाइल है रहता है। जैसा तुम्हारा पढ़ने का तरीका है, उस्ताद जो लोग रहते हैं उन लोग समझ जाते हैं तुम्हारे साथ कैसे, तुमको कैसे पढ़ाया जाए, जो तुम्हारा दिमाग में जल्दी घुस जाए इस पढ़ाई को, उस उस्ताद को समझ में आ जाता है। इसीलिए उस्ताद के पास जाना बहुत जरूरी है। ये बात समझ गया। अक्षर को पहचानने के लिए मैंने जो बताया ये तो समझ आ गया इंशाअल्लाह। अगर समझ में ना आए तो मैं सब लोग रिक्वेस्ट करूंगा, ज़रूर कमेंट्स बॉक्स खुला रहता है, कमेंट्स बॉक्स में बताएं, मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह, और एकदम बिल्कुल ब्यूटीफुल की जैसा आसानी के, अब बिल्कुल एकदम आसानी से मैं तुम लोगों को पढ़ा सकूं। ऐसा नहीं है जो मैं ऐसा बक के चला तुम समझ में नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूं, तुम टाइम में तुम्हारा बेस्ट हो गया, ऐसा नहीं होने दूंगा इंशाअल्लाह। रब ने चाहे सीख जाओगे, लेकिन सीखने के लिए तुम जो कुरान सीखोगे, सीखने के लिए तुम्हारे पास इच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है तुमको सीखने का इच्छा नहीं है फिर भी तुम सीखते नहीं हो, मैं जबरदस्त तुम्हारे ऊपर ढकेलूंगा, ऐसा नहीं है। शिक्षा ऐसा नहीं होता है। शिक्षा की अगर तुमको प्यास रहेगा,
ये प्यास कौन सा है? पानी की प्यास नहीं। अगर जिसको प्यास रहता है वो प्यास बुझाने के लिए अगर कई किलोमीटर रास्ता चलना पड़े तो वो चल के वो उस प्यास को वो बुझाता है। तो आप लोग अगर प्यास रहे, पिपासु रहे, तो तुम जल्दी पढ़ सकोगे, पढ़ भी जाओगे इंशाअल्लाह। सिर्फ बरकत के लिए कुरान घर पे मत रखाया करो, कुरान को पढ़ो, घर में कुरान की तिलावत हो तो रब्बुल इज्जत मलाइका जो फरिश्ता जो है उन लोग रहमत लेके तुम्हारा घर पे नाजिल हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा घर में कुरान की तिलावत होती है, तुम्हारा घर में सुख शांति के अमान कायम होगा। अगर कुरान सिर्फ घर में बरकत के लिए रखोगे तो तुम्हारा घर ऐसा हो जाएगा, लगता है तुम्हारा घर जहन्नुम है, घर में जाने का इच्छा नहीं रहेगा। अपनी फैमिली के साथ बैठ के कुछ बात करोगे ऐसा मन भी नहीं होगा, याद रखना। अब देखो, मैंने अक्षर की हर एक अक्षर को मैंने पहचान बता रहा हूं। ये थोड़ा सा ये जो अक्षर देख लो, 2 नुक्ता वाला वो अक्षर, 2 नुक्ता वाला अक्षर 3 है, एक और 3 नुक्ता वाला अक्षर 2 है। समझ जाना, सा और शिन, था और शिन, ये जो 2 अक्षर है, ये 2 अक्षर ही सिर्फ 3 नुक्ता वाला है, बाकी 1 नुक्ता वाला, 2 नुक्ता वाला, 2 नुक्ता वाला अक्षर 3 है। जैसा ता, ऑफ और या, बाकी जितना अक्षर के ऊपर नुक्ता है सब 1 नुक्ता वाला, ये पहचान लेना। अब मैं ये मिटा रहा हूं, मिटाने के बाद मैं दूसरा स्टेप मैं दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। पहले ये मैंने दाल दिखाया, दल, ठीक है। फिर ये दिखाया था, और ये भी देख लो। फिर और एक, सॉरी लिखने में, ये 2 अक्षर बिल्कुल एक ही जैसा है, ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है, ये भी समझो। ये मैंने पहले बताया कि लिखा हूं सिर्फ इसको समझाने के लिए, ठीक है। अब ये देखो, ये अक्षर, ये जो 2 अक्षर को समझो, दिखने में देखो कैसा लग रहा है। जब मैं इसमें नुक्ता बिठाऊंगा तो अक्षर चेंज हो जाएगा। जैसा देखो, ये अक्षर नीचे 2 नुक्ता लगा दिया मैंने, यह हो गया। अब ये मैंने लगा दिया नक्शा, यहां पे 2 नुक्ता लगा दिया, यहां पे भी 2 नुक्ता, 1 नुक्ता नीचे है, 1 नुक्ता ऊपर है। ये समझना है, बिल्कुल आसान है ये समझने के लिए। ये देखो, छात्र लोग जो छोटे बच्चे लोग रहते हैं यही घबरा जाता है कि इसमें ऊपर 2 नुक्ता है, इसमें नीचे 2 नुक्ता है। इसीलिए मैंने पहले बताया, पहले सफा में जो अलिफ बा ता सा जीम हा ख, ये जो सफा है, इस सफा को एकदम आसान तरीके से समझो, एकदम घुल के पी जाओ। जब ये सफा बहुत मेहनत से आला मकम तरीके से इसको अगर याद कर लोगे, हिफ्ज कर लोगे,
तो आसानी रहेगा हर पेज में तुम लोगों को समझने के लिए। ये देखो, ये जो अक्षर है या ये ता बता दिया मैंने। इस ता को अगर ऐसा अगर थोड़ा सा ऐसे कर दिया मैंने, ये लो, थोड़ा सा राउंड कर दिया तो ये जा भी हो जाता है। समझ गया? ता, ये जा भी जा हो गया। लेकिन समझने चाहिए ये जो नुक्ता जो है ये कैसा कैसा नुक्ता रहता है। ऐसा दिखने में मैंने पहले और एक पार्ट मैंने छोड़े हैं, उसमें भी सिर्फ नुक्ता बहुत अहम है। वो जो पार्ट मैंने लिख कर मैंने बताया बोर्ड में। ये देखो, या रो ता जा। अगर इस नुक्ता को मैंने अगर मिटा के ये नुक्ता को ऊपर लगा दूं और ऊपर वाला नुक्ता को मिटा के मैंने नीचे लगा दूं